जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग चलिए पढ़ेंगे संधि। आज संधि जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे संधि किसे कहते हैं। तो कहता दो वर्णों के जो है मेल से, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। जैसे कि अब हम समझेंगे कि दो वर्ण कहते हैं किसे। अब जैसे कि एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है महेश, तो महेश लेंगे इसका उदाहरण, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे महा जोड़ इस। महेश महाजोड़ इस बराबर आपको क्या होता है, महेश होता है। तो यहाँ दीर्घई होगा। चलिए, ये आपको सबसे पहले हो गया पहला वर्ण, ये आपको हुआ दूसरा वर्ण। तो इन दोनों के मिलने से जो विकार पैदा हुआ बराबर में, जैसे इसको क्या कहते हैं, महेश कहते हैं। यहाँ यही कहा गया कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जब विकार पैदा होगा उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। जैसे कि यहाँ देखिए मेल से पैदा होने में विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दूसरा पद कहते हैं। तो इन दोनों को जो है मिलाने से, जो जोड़ने से, मिलाने से, समय जोड़ने से जो मिलता है उसको महेश कहते हैं, इसे संधि कहते हैं। अगर आपको यहाँ पूछेगा कि ये महेश जो है जो कौन सी संधि है, तो सबसे पहले यहाँ आपको इस पर उच्चारण निकालना है और इस पर उच्चारण निकालना है। तो मों पे जैसे इस पे पाई जैसे रहेगा तो इसका उच्चारण, जब को पे चाहे ऐसे पैर है, चाहे चौ पर है, चाहे कोई भी आवाज रहे तो इसका उच्चारण आ होता है। तो यहाँ आप है, यहाँ पर इसका उच्चारण आ होगा, फिर ये जोड़ का चिन्ह होगा, फिर ये दीर्घई होगा बराबर। इसके बाद इसमें क्या करना है, तो बराबर होगा। इसके बाद तो इस पे हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, बराबर के आगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इस तरह का जब फॉर्मूला जब होगा तो ये हो जाएगा आपको गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि स्वर का ही ये पाठ है गुण संधि। और यहाँ दोनों जगह स्वर वर्ण है, देख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ भी स्वर वर्ण है। इसका मतलब स्वर का ही ये होगा और ये हो जाएगा आपको गुण संधि। अगला है आपको सज्जन। अब सज्जन का चलिए चलेंगे। तो सज्जन में इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत जोड़ जन बराबर, सत जोड़ जन बराबर होता है सज्जन। अब यहाँ देखिए पहला वर्ण और ये है दूसरा वर्ण। अगर इसमें आपको पूछेगा सज्जन जो कौन सी जन संधि है, तो आप यहाँ देखिए दोनों जगह व्यंजन वर्ण है, यहाँ भी व्यंजन वर्ण और यहाँ सबसे पहले व्यंजन वर्ण है जौ। तो यहाँ तो में ऐसे हलंत है, जब ये हलंत बन रहेगा ये क्या हो जाएगा आपको व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे देख लिए, यहाँ व्यंजन वर्ण है, यहाँ व्यंजन है। स्वर संधि रहता था दोनों जगह, यहाँ स्वर संधि है। यहाँ देखिए स्वर वर्ण का उच्चारण, यहाँ भी स्वर वर्ण का उच्चारण निकालना, ये आपको हो जाएगा व्यंजन। इसी प्रकार हिमाचल कहता है, हिमाचल में आप पूछेगा हिमाचल का संधि विच्छेद करके देखेंगे, तो हिम जोड़ अचल बराबर हिमाचल। अब इसमें पूछ रहा है आपको, ये पहला जो है आपको वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण है। यहाँ भी जो है दो वर्ण का जो है जिक्र किया है। तो दो वर्णों के मेल से कहता पैदा होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ देखिए मोह है, अगर सीधा इस तरह पैर रहेगा, मोड़ है या चौड़ है, चाहे तोड़ है, ऐसे इसका उच्चारण आपको अ होगा। तो चलिए यहाँ पर इस पर उच्चारण निकालेंगे और इस पर उच्चारण। तो मोह है तो अ होगा, जोड़ यहाँ अ बराबर आ। तो जब ये अ प्लस आ बराबर, तो ये हो जाएगा आपको स्वर स्वर दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा ये, समझ गए। तो अगले हम क्लास में आपको बताएंगे, विस्तार से जानेंगे। तब तक ले जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।